अगर ऐसा है कि बटेंगे कटेंगे जो ये नारा है ये कहीं ना कहीं अलगाव चीजें जो है वो पैदा करता है इस तरह से, तो फिर वहां पर पोस्टर वॉर क्यों? अगर आपको लगा कि ये सही नारा नहीं है तो उसके अगेंस्ट में आप चीजें क्यों उतार करके लाए? निर्णय जो लिए सरकार अगर चाहेगी तो क्या कर सकती है? सर्वसामान्य आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, लाडली बहनाओं के लिए, किसानों के लिए, लाडले किसान लाडले भाई सभी के लिए ये जो योजनाएं की, और निश्चित रूप से हमने जो किया है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए, और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मकाम तक पहुंचाया है। ये भी मैं कहूँगा 2.5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ये डबल इंजन वाली सरकार चली है। आदरणीय मोदी जी ने भी काफी सपोर्ट किया है। इतनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया, अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है। हमारे सभी नड्डा जी हो, कई लोग, ये सभी केंद्रीय जो नेतागण है उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर 1 का राज्य है, और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं, ये एक थम्पिंग मेजोरिटी से लाना ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसलिए इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है, और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार। एकनाथ शिंदे साहब को आप सुन रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ एक हमारी टीम बनकर हमने काम किया। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा और हमारी पूरी टीम जो है, एक ये महायुति की टीम ने काम किया, और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है, और टीम वर्क की तरह हम लड़े और जिस मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या जायचे, ये जे 2 योजना ज्या आहेत या खूप लोकप्रिय ठरल्या, आणि त्यामध्ये मग लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ सगळे एक इकोसिस्टम बनवली, आणि त्यामुळे इस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय है, 24 घंटे वाला सीएम मिलेगा। लाडक्या भावाला खूप सहकार्य केले, आशीर्वाद दिलेला आहे, आणि नक्की आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे। आता हे सगळे आकडे आल्यानंतर, सगळे नंबर अंतिम झाल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र बसू आणि जो निर्णय येतो, जसा आम्ही समन्वयाने हा निर्णय घेतला तसा समन्वयाने निर्णय तोही होईल। ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ऐसा मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है? अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे, वरिष्ठों से चर्चा हो, जो भी होगा समन्वय से होगा। राजकारणात निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये भाषा घसरली होती, बापापर्यंत भाषा गेली होती, नेत्यांचे एकमेकांचे बाप काढले होते। आज राजकारणात कळाले की एकनाथ शिंदेच खरे बाप आहेत। बाप ने मी कार्यकर्ता आहे, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे, आणि बाप काढला त्यांना आता बाप दाखवला लोकांनी, त्यामुळे आता जाऊ द्या, त्याच्यामध्ये मला काही जायचं नाही। मी आपलं काम करतोय आणि काम करतो। सर तुम्हाला तो आप यहाँ पर सुने एकनाथ शिंदे को, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए ना इनकार करते दिखे हैं ना सहमति जताते हुए दिखे हैं। असमंजस की स्थिति जो है शिंदे साहब के लिए भी है। सीधे यहाँ पर हम रुक कर लेंगे जेवा जी का, क्योंकि हम उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। जेवा जी, आप जिस तरह से कह रहे थे, देखिए बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में जीत हो गई है। लेकिन चलिए उदय जी भी यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए वो नारा यहाँ पर जो है वो काम नहीं किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो तस्वीर ही बिल्कुल अलग नजर आई है। कुंदरकी की बात कर लीजिए, मुस्लिम बहुल इलाका, और वहां पर देखिए इतनी बड़ी जीत है। जेवा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? नहीं तो लग रहा है जेवा जी तक आवाज जो है वो नहीं जा पा रहे।
नहीं, मैं आता हूं, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है अखंड से ले लें। अखंड, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यूपी में होंगे ना, वो इस रिजल्ट को देख के खुश जरूर होंगे। भले वो अपनी खुशी को जाहिर ना करें, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा जरूर रहे होंगे। एक का संवाद है महाभारत का, हालांकि मैं किसी को कुछ नहीं ठहराना चाहता। 5 गांव मांगा गया था, यहां पर 3 से 5 सीटें, 4 सीटें मांगी गई थी कांग्रेस की तरफ से, और वो नहीं दी गई थी। और जो रिजल्ट आ रहा है वो 7-2 का आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे, जो पत्रकार साथी हम लोग यहाँ पे थे और पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग जो थे, वो लोगों बीच में। और ये देखिए, ये हम अखंड के पास वापस लौटेंगे, लेकिन ये हम फूलपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी और इन सबके बीच में जो है हाथापाई देखने को मिली। पुलिस देखिए यहाँ पर बीच बचाव के लिए जो है वो पहुंची है और स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं फूलपुर की, जहां पर समर्थकों के बीच में जो है यहाँ पर हाथापाई देखने को मिली। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो ये पुलिस है वहां पर पहुंची हुई है, और समझा बुझा करके मामले को शांत कराते हुए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इलाहाबाद के फूलपुर की ये तस्वीर है। और चलिए एक बार फिर से अखंड का रुख कर लेते हैं। अखंड, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पत्रकार साथी थे, तो आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो बिल्कुल आशीष जी की उस बात से इत्तेफाक रखते हैं सभी लोग कि इस समय सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो होंगे अजय राय, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल वो लगातार अपने क्षेत्र में उतर के पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे थे, यूपी के अपने काडर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बाबत अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस और सपा ने मिलकर जिस तरीके से परफॉर्म किया था, उसकी वजह से बीजेपी का विजय रथ रुका था। इन सारी चीजों का उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक बेहतर सिला मिलेगा, उनके साथ बेइंसाफ किया जाएगा, कांग्रेस को बेहतर तरीके से सम्मानजनक संख्या में सीट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गए थे उस समय कुछ हूटिंग टाइप में, वो जीतने का कैंडिडेट का, वो हूटिंग के कारण से कुछ कहासुनी हो गई। कुछ वो है बीएसपी का कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट इधर अनूप सिंह, वो कुछ हाथापाई कर दिया, वो अभी भाग रहा है इधर से। इसी कारण थोड़ा 10 मिनट का चुनाव काउंटिंग रुका था, उसके बाद अभी शुरू हो गई। हमारे पास इसी घटना का पूरी इसका वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज सभी है। हम इसमें चेक करके कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई